सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। कि हमने कम से कम भी यहाँ पे कोई 100 से अधिक ट्रक यहाँ पे पकड़वाए और वो गए कहाँ पे और ये आते कहाँ से हैं। गाय लोड हो रही है, गाड़ी भर के जा रही है, तस्करी हो रही है, गौ तस्करी हो रही है, हमारी गौ माता की हत्या की जा रही है आगे जाकर। तो आप पहले क्यों कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं? आप मनवाल पुलिस जिंदाबाद, मनवाल पुलिस जिंदाबाद, मनवाल पुलिस जिंदाबाद। नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं स्टेट समाचार के साथ और मैं हूं आपका अपना दोस्त मोहित जम्बाल। मवेशी तस्करी का एक मामला बीते 24 घंटों में मनवाल पुलिस पोस्ट पर 2 गाड़ियां पुलिस द्वारा पकड़ी गई, जिसमें दर्जन भर से भी अधिक मवेशी लदे हुए थे। सवाल जहां पर ये उठता है, ये गाड़ियां कहां से आती हैं और आखिर मनवाल में ही क्यों पकड़ी जाती हैं। स्थानीय लोगों ने मनवाल पुलिस ऑफिसर की तारीफ की, लेकिन उन्होंने एक बड़ा सवाल ये खड़ा किया कि आखिर गाड़ियां यहां तक कैसे पहुंचती हैं और कितने नाके क्रॉस करके आती हैं। ये एक बड़ा सवाल है। मवेशी तस्करों के हौसले इतने बुलंद हैं कि ये आए दिन नए नए हथकंडे अपनाकर मवेशी तस्करी कर रहे हैं। देखो कितनी बड़ी बड़ी गायें हैं जिनको बचाया जा रहा है यहाँ पे। ये पुलिस चूंकि हम ले आए किसी तरीके से और ये गाय बच जाएंगी। इनमें से एक गाय जो है वो मर गई है। 22 गाय थी और 21 को बचा लिया गया है। आप ये देखिए, ये वो ट्रक है जिसके अंदर मवेशियों को लाया गया है और ध्यान से देखिए, ये देखिए, ये यहाँ पे बड़े तरीके से जो है नट वगैरह लगाए गए हैं कि इन गायों को यहाँ पे बांधेंगे और फिर लेके आएंगे। और ये काम आज से नहीं, ये पता नहीं कब से कर रही है ये काम। तो हम जितने भी युवा हैं रात को बैठे रहे वहाँ पे, हमें पता चला कि ऐसा ऐसा कुछ काम हो रहा है, लेकिन हमें समझ नहीं आती मोहित भैया कि आज हमें भी 10 साल हो गए अपनी होश में आए हुए। 10 साल से ये काम नहीं रुक रहा है, लेकिन इसका कारण क्या है नहीं रुकने का। हम सरकार से अपील करते हैं कि हमारी जो गाय है इसको राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। उसके बाद मुझे लग रहा है कि शायद इसका कुछ फैसला हो सकता है। लेकिन इतने युवा जितने भी यहाँ पे खड़े थे, इन्होंने रात को अपनी नींद कहीं ना कहीं सवाल जहाँ पर ये खड़ा होता है कि पुलिस की मिलीभगत है बीच में। देखो मोहित भैया, अभी हमें थोड़ी देर पहले हमने फोन किया पुलिस वालों को। पुलिस वालों ने हमें पूछा, हमने उनसे पूछा कि भैया आप बताओ। उन्होंने बोला कि जो जख्मी मवेशी हैं उन्हें आप रख लो, उनकी आप सेवा करो, और जो बाकी हैं हमें वो वापस कर दो। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि आपने वहाँ पे डेयरी खोल के रखी है जो आप इनसे दूध लेके आगे सप्लाई करोगे। लेकिन हम उनसे पूछना चाहते हैं कि हमने कम से कम भी यहाँ पे कोई 100 से अधिक ट्रक यहाँ पे पकड़वाए और वो गए कहाँ पे और ये आते कहाँ से हैं। और कुछ आशु भाई, हमें यहाँ पे पहले भी सूचना मिली थी कि हमारे गांव से भी कुछ मवेशी चोरी हुए हैं। तो आप बताओ ना कि वो मवेशी। आशु आप बताएं क्या पूरा मामला था? देखिए, ऐसा है कि ये सुबह 4 बजे गाड़ी पकड़ी गई है यहाँ पे। तो हमारे साथ स्थानीय लोग जो हम सारे मिलके आपस में भाई मिलके इसको यहाँ पे लाए। तो हमारे यहाँ पे एक पुलिस अधिकारी से बात होती है। हमने कहा भाई साहब, आपकी जो गाड़ी है यहाँ पे पहुंच चुकी है अपनी चौकी पर, तो इसको भी यहाँ पे खाली किया जाए। लेकिन वहीं से सूचना ये दी जाती है स्थानीय नागरिकों द्वारा जो यहाँ पे पहुंच गए थे। वो कहते हैं कि भाई साहब ये बोल रहे हैं यहाँ पे गाड़ी खाली नहीं की जाएगी, इसको वापस जज्जर कोटली अपने थाने में लिया जाए। हमने उनसे सवाल किया, हमने उनको फोन किया, हमने कहा भाई साहब आप हमें ये बताइए किस बेसिस पे आप ये बोल रहे हैं कि यहाँ से गाड़ी जो है वो जज्जर कोटली जाएगी, क्या कारण है, इसके पीछे क्या वजह है, आपके ऊपर किसी का प्रेशर है तो भी बताइए। अगर प्रेशर नहीं है तो आप क्यों ये ऑर्डर दे रहे हैं कि भाई यहाँ से जो गाड़ी है ये जज्जर कोटली जाएगी। कोई मतलब किस अधिकारी से बात हुई आपकी? क्या नाम है उस अधिकारी का? SHO जी, SHO साहब थे। मेरी उनसे कोई ज्यादा पहचान नहीं है। नंबर लिया मैंने और सीधा उनको फोन किया। हमने कहा, हमने अपना नाम बताया कि हम किशनपुर से बोल रहे हैं, स्थानीय नागरिक हैं, तो बताइए। ये सारी बातचीत के बाद वहाँ पे ये बात हुई कि वो बोलते जो यहाँ पे बीमार पशु हैं उनको आप ले जाइए, उनका ट्रीटमेंट कराइए, हमारे पास यहाँ पे जगह कम है। मैंने उनको कहा भाई साहब हम यहाँ के नागरिक हैं, हम आपकी पूरी सपोर्ट करेंगे। आपको कहीं पे इनको वेटनरी की जरूरत है, हम प्रोवाइड करेंगे। आपको यहाँ पे जगह नहीं मिल रही रखने के लिए, टीन चाहिए, शेड चाहिए, जो चाहिए हम प्रोवाइड करेंगे। लेकिन ये गाड़ी यहाँ से वापस नहीं जाएगी। यहाँ से भारत माता की जय, भारत माता की जय। गौ हत्या बंद करो, गौ हत्या बंद करो। अगर यहाँ से ये गाड़ी वापस जाती, मैं आपको आश्वासन दे रहा हूँ कि यहाँ से जरूर फिर से कहीं ना कहीं ये गौ जो है वापस जाती है और कहीं ना कहीं कोई ना कोई परेशानी बनती। आज से 4-5 दिन पहले सानू इलाके में एक गाड़ी उल्टी हुई, उसके अंदर एक व्यक्ति की मृत्यु हुई और कम से कम 20-22 गाय जो है वो मरी। वहाँ पे हम सारे वहाँ पे भी मौजूद थे, आप भी थे, आपने अपने चैनल में दिखाया भी। उनसे ये पूछा था कि भाई साहब वहाँ पे हमसे पहले पुलिस के अधिकारी, बड़े से बड़े अधिकारी वहाँ पहुँच चुके थे, क्या कारण था कि वहाँ पे जो है इतनी जल्दी इतना सब, अगर एक्शन काम होने के बाद, गाड़ी गिरने के बाद अगर आप सारे पहुंच सकते हैं तो भाई साहब पहले किधर थे आप सब लोग? गाय लोड हो रही है, गाड़ी भर के जा रही है, तस्करी हो रही है, गौ तस्करी हो रही है, हमारी गौ माता की हत्या की जा रही है आगे जाकर।
तो आप पहले क्यों कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं? अगर एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, आपको कहीं पे हमारी जरूरत है, हमें बताइए, हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा। आज भी उस दिन भी वहां पे सारे लोग बोल रहे हैं भाई साहब हमारे ऊपर हावी होने की कोशिश की जा रही है, सीआरपीएफ लेके आ गए हैं। हम नागरिक लोग गाय बचाने आए हैं, गौ माता को बचाने आए हैं, हमारे ऊपर आप दबाव बनाएंगे, सीआरपीएफ लेके आएंगे। कौन दबाव बना रहा था आप पर? पुलिस कर्मचारी वहाँ पे एसपी साहब थे, एसएचओ साहब थे, एसआई साहब भी थे, ये सब थे। लेकिन सीआरपीएफ की गाड़ी वहाँ पे पूरी भर के, एक बस भर के आ गई थी। और हमें बोला जा रहा है कोई फोटो नहीं लेगा, कोई वीडियो नहीं लेगा। आपके पास भी इसीलिए काफी कम इन्फॉर्मेशन जो है उस दिन की आई है। कारण यही था कि दबाव बनाया जा रहा है कि कोई फोटो वीडियो नहीं लेगा। उनसे पूछिए क्यों नहीं लेंगे? नहीं, इस बात को आप छोड़े, मैं मौके पर आ गया था और रोकने का प्रयास भी किया गया था, लेकिन हम नहीं रुकते हैं। स्टेट समाचार का शुरू से उद्देश्य है सत्य कहेंगे, सत्य चलेंगे। देखेंगे ये पीछे ट्रक लगा हुआ है, वो जो ट्रक है उसके ऊपर सब कुछ लिखा हुआ है, ट्रक टूटा हुआ है, किस व्यक्ति का है, गाड़ी नंबर क्या है, सब कुछ है। अगर चाहे पुलिस चाहे तो अच्छे से सख्त कार्रवाई कर सकती है। स्टेट समाचार की खबर के बाद उन 2 आरोपियों को पुलिस कुलगाम से गिरफ्तार करके लाई है। बहुत बढ़िया। आप भाइयों का ये योगदान है कि आज भी हम यहाँ पे खड़े हैं और ये सारी कार्रवाई हो पा रही है। अगर आप नहीं हो, हम नहीं हो, ये बात लोगों तक नहीं पहुंच पाएगी कभी भी। हमें सबको दबा दिया जाएगा। आप क्या अपील करते हैं प्रशासन? मैं ये चाहता हूँ कि भाई साहब ये जो गाड़ियां यहाँ पे रोज आ रही हैं, रोज पकड़ी जा रही हैं, जो 48 घंटे में यहाँ पे कम से कम कोई 100 गाय है। आप देखिए ये कैसे आ रही है, कहाँ से आ रही है भाई साहब? कौन इनको बेच रहा है? तो कौन पकड़ी इनकी मनवाल तस्करी में कर जा रहा है? रही है। पकड़ी मनवाल में जा रही है। बाकी कहाँ पे ये सांबा, जज्जर कोटली, कहीं पे भी जितने भी नाके हैं वहां पे क्यों कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है? सिर्फ हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम सब ये करें। पुलिस वाले क्या कर रहे हैं? अगर हम चाहते हैं कुछ करें तो हमारी मदद जहाँ पे चाहिए हम हाजिर हैं। लेकिन ये गौ तस्करी बंद होनी चाहिए, ये काम आगे से यहाँ पे नहीं होना चाहिए। और अगर ऐसा कुछ होगा तो हम सब यहीं पे हैं, हम पूरी अपनी जान देने को तैयार है। यहाँ पे बीच रोड में खड़े हो जाएंगे, कोई गाय यहाँ से आगे नहीं जाएगी और ना ही हम किसी गौ तस्कर को छोड़ेंगे। अब आपके ऊपर है, आप मनवाल पुलिस जिंदाबाद, मनवाल पुलिस जिंदाबाद, मनवाल पुलिस जिंदाबाद, संजीव जी जिंदाबाद, संजीव जी जिंदाबाद। देखिए यहाँ पे जो चौकी अफसर है, हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि वो हमारे साथ, नागरिकों के साथ, अपने हम लोगों के साथ जुड़ के गौ माता की रक्षा के लिए हमेशा तैयार है। जब जरूरत पड़ी, जहां जरूरत पड़ी वो हाजिर रहे। इसी वजह से आप देख सकते हैं यहीं पे, केवल यही एक आपको चौकी मिलेगी जहाँ पे गाय जो है हम पकड़ पा रहे हैं। इसके अलावा कहीं किसी को कुछ नहीं पता। एक डंपर है, वो हमने सुबह जो है वहाँ पे अपना रोंदमेल वाली साइड वहाँ पे भी पकड़ाया, उसके अंदर भी 2 गाय थी। तो यही अपील है भाई साहब कि जितना हो सके ये गौ तस्करी बंद होनी चाहिए किसी भी सूरत में, वरना आगे आने वाले माहौल जो है वो ठीक नहीं होगा। कारण कि अभी तक कोई रोक नहीं लग रही है, सभी लोग प्रयास कर रहे हैं। आज इनको पकड़ा है, कल आप देखेंगे कहीं ना कहीं से ऑर्डर लेके आएंगे, छोड़ देंगे। ना ये कागज है, ना ड्राइवर का कोई पता है, ना कुछ, ना इनकी परमिशन है। तो भाई साहब ये आ कहां से रहे हैं? अगर बिना परमिशन के आ रहे हैं तो आप क्यों नहीं पकड़ रहे हैं इनको? हमें क्यों ये जरूरत पड़ रही है? आपने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। अगर आप नहीं कर पाएंगे तो फिर अगर हमारे पे आएगी, नागरिकों को आएगी, तो आपको पता है क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। मेरे साथ इस समय किशनपुर के सरपंच रुमाल सिंह मौजूद हैं। ये इस समय मनवाल चौकी अपने समर्थकों के साथ पहुंचे हैं। सर क्या पूरा मामला हुआ यहाँ पर, आप थोड़ा विस्तार से बताइए। आज सुबह जो गाड़ी पकड़ी गई, इससे पहले कुछ दिन पहले एक हादसा हुआ था। मैं सरपंच रुमाल सिंह, मैं बड़े दुख से ये बात आज बोलना चाहता हूँ कि जहाँ एक दिन की बात नहीं है, हर दिन ऐसा होता है। आपने देखा 4 दिन पहले एक गाड़ी में 30 गाय भरी हुई थी और वो गाड़ी पलटी हो गई। उस वजह से लोगों को पता चला। हर दिन जहां ये पशुओं की गाड़ियां, गाय, ये हर दिन जहां गाड़ियां पकड़ी भी जाती हैं और जाती भी हैं, तो ये बड़े दुख से कहना पड़ता है। हम तो एक ही ज्यादा जो मेन हमारी डिमांड है, हम तो यही डिमांड करेंगे कि हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को चाहिए कोई ऐसा कानून बनाए जो अगर ये पशु पकड़े जाते हैं तो इतनी आसानी से रिलीज ना हो। ये गाड़ियां पुलिस पकड़ती है, लेकिन रिलीज जो इनके पीछे लोग होते हैं, जो व्यापारी लोग हैं, उनको रिलीज करवाने में कोई मुश्किल नहीं आता। वो जाते हैं दूसरे दिन रिलीज करवा के ले आते हैं। तो गाड़ी पकड़नी, लोग इतनी भाग दौड़ करते हैं, पुलिस को करती है, लेकिन उसके बाद जब गाड़ी दूसरे दिन रिलीज हो जाती है, एक तो हमें ये पता नहीं चलता कि रिलीज होने के बाद वो माल कहाँ जाता है। कुछ स्थानीय लोग मेरे साथ मौजूद थे जिनसे मैंने आपकी बातचीत आपके रूबरू कराया और उनसे जानने का प्रयास किया। उन लोगों ने प्रशासन और सरकार के आगे गुहार लगाई है कि गाय माता को राष्ट्र पशु घोषित कर देना चाहिए। स्टेट समाचार के लिए मनवाल से मोहित जम्बाल।
सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे।